सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में आप देखेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रूल which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick patterns. Use a variable to write the rule. So इस चीज को मैंने आपको इंट्रोडक्शन की, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में जो मैचस्टिक पैटर्न था वहां पे मैंने डिस्कस किया है। आई होप आप उसको देख के आए होंगे, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे टी है, दूसरे पार्ट में जेड है, फिर यू है, देन वी, हमें इसके रूल्स लिखने हैं कि यहाँ पे रूल कौन से फॉलो हो रहे हैं। तो अगर आपने देखा होगा वहां पे मैचस्टिक पैटर्न में इंट्रोडक्शन में इस एक्सरसाइज के मैंने आपको बताया था कि वो चीज जिसमें 2 नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लगती हैं उसमें हम रूल लगाते हैं 2n, और क्यों लगाते हैं वहां पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। उस चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सेम टू सेम हो जाएगा। तो हम पार्ट फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पार्ट फर्स्ट है, ए पार्ट है अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एज टी। तो ये जो टी है इसमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी लगी हैं, 1 and 2। ठीक, तो यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, यहाँ पे रूल हो रहा है फॉलो 2n। उसके बाद बी पार्ट अ पैटर्न ऑफ लेटर z एज, ये वाला z, इसमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी लगी हुई है यहाँ पे, इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, देखिए 1 2 and 3। तो रूल यहाँ पे फॉलो हो गया, यहाँ पे 3n रूल आ गया हमारे पास 3n। उसी तरीके से सी पार्ट देख लो, सी पार्ट जो है अ पैटर्न ऑफ लेटर यू एज यू, इसमें 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 कितने नंबर ऑफ मैसेज लगे, 1 2 and 3। तो यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो हुआ, यहाँ पे हो गया रूल फॉलो 3n। क्लियर। उसके बाद डी पार्ट देख लो, अ पैटर्न ऑफ लेटर वी एज बी, इसमें कितने नंबर ऑफ मैसेज लगी है, 1 and 2। जिसमें 2 नंबर ऑफ मैसेज लगती है वहां पे रूल कौन सा होता है, 2n। इसमें 2 लगी है तो रूल आ गया यहाँ पे 2n। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि जिसमें 2 चीजें लगती हैं उसमें 2n होता है, जिसमें 3 लगती है उसमें 3n, जिसमें 4 होती है 4n, यहाँ पे 3 है तो 3n, इसमें 2n तो 2n। ये चीजें मैंने आपको डिस्कस की हुई है इंट्रोडक्शन में। अब हम इसमें देखते हैं कुछ रिमेनिंग पार्ट्स। नाउ कमिंग टू द ई पार्ट, ई पार्ट इज अ पैटर्न ऑफ लेटर ई एज, इसमें कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लगी हुई है, यहाँ पे रूल कौन सा यूज होगा, देखिए नंबर ऑफ मैचस्टिक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, 1 2 3 4 and 5, 5 नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लगी हैं। तो रूल क्या लगेगा इसमें, बोलो बोलो 5n। ठीक, और एफ पार्ट में कौन सा रूल लगेगा, अ पैटर्न ऑफ लेटर एस एज, देखिए 1 2 3 4 and 5। तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लगी हैं तो रूल इसमें लगेगा 5n, रूल इसमें लगेगा 5n। Now coming to the G part, G part है a pattern of letter A as A। देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मैचेस लगी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बताओ, इसमें 2 होती है 2n 3n 4n 5n, और इसमें लगेगा 6n। दिस इज द फाइनल आंसर। सो कहने का ये मतलब था कि जिसमें 2 चीजें लगी हैं उसमें 2n, जिसमें 3 लगी उसमें 3n, तो इसी तरीके से जिसमें 4n 4n 5n 5n, so on and so forth। So this was all about the question number 1। next lecture में हम देखेंगे question number 2। thanks for watching, have a nice day, bye bye।